बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। व्यूअर्स, सेंटेंस करेक्शन की सीरीज़ हम कर रहे हैं और उस सिलसिले में आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। और जैसा कि मैं सेंटेंस करेक्शन की सीरीज़ में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये सेंटेंस करेक्शन ख़ास तौर पर सेकेंड ईयर इंटरमीडिएट पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए और एडी आर्ट्स पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन ये सब क्लासेस के बच्चों के लिए, सब इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स के लिए है, क्योंकि ये वो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जिन्हें हम अक्सर अपनी कन्वर्सेशन में, अपनी राइटिंग में कर जाते हैं। ये ख़ास तौर पर इंटरमीडिएट पार्ट 2 के जो बच्चे हैं वो अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और एडी आर्ट्स पार्ट 2 के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इस लेक्चर को देखेंगे। और उसके अलावा आप तमाम व्यूअर्स, नाजरीन जो हैं वो अपनी अंग्रेज़ी की इस्लाह के लिए इस लेक्चर को देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, द बायोलिश वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें। तो व्यूअर्स, चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। आज हम लोगों ने लेक्चर नंबर 4 में रूल नंबर 16 डिस्कस करना है। रूल नंबर 16 में व्यूअर्स हम क्या डिस्कस करेंगे जी? रूल नंबर 16 में हम देखेंगे जी न्यूमरल नाउन्स, ऐसे नाउन्स जो नंबर्स पर मुश्तमिल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं जी? हम न्यूमरल नाउन कहते हैं। जैसे कि 100, 100,000, मिलियन, बिलियन। ठीक हो गया व्यूअर्स? उसके बाद है जी डजन और है जी स्कोर। ये वो न्यूमरल नाउन हैं व्यूअर्स, अगर इनके साथ, मतलब इनके साथ अगर यहाँ पर तादाद मेंशन हो जाए तो हम इन अल्फाज को प्लूरल नहीं बनाएंगे। अब ज़रा नोट फरमा लीजिए व्यूअर्स, हम अक्सर क्या करते हैं, ये देखें, अ गर्ल, ठीक है जी, एक लड़की, टू, अब टू गर्ल रहेगा नहीं, टू गर्ल्स हो जाएगा। हम क्या करते हैं, एस और ई एस का इजाफा कर देते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, जब हम गर्ल्स लिखेंगे तो इसका क्या मतलब है? ये ज़्यादा है। हमने एस का इजाफा इधर क्यों किया? इस तादाद की वजह से। ये एक जर्नल रूल है कि हम प्लूरल बनाने के लिए एस और ई एस का इजाफा करते हैं। अब व्यूअर्स, आपने समझना ये है कि ऐसे न्यूमरल नाउन जिनको मैंने आप लोगों को बताया है, 100,000, मिलियन, बिलियन, डजन, स्कोर, ट्रिलियन भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। डजन व्यूअर्स दर्जन को बोलते हैं, ठीक है जी, और स्कोर बोलते हैं 20 को, 20 को, ठीक है। अब ज़रा नोट कीजिए, मैंने आपको बताया कि ये अल्फाज अगर आते हैं और इनसे पहले तादाद आ जाए, फॉर एग्जाम्पल, I have bought 2 dozen eggs। अब व्यूअर्स देखिए, मैंने डजन के साथ एस का इस्तेमाल नहीं किया, तो ये जुमला ठीक हो गया। कैसे? ये देखिए, तादाद मेंशन होने के बावजूद भी मैंने डजन के साथ एस नहीं लगाया। उसकी वजह क्या है कि ये वो न्यूमरल नाउन्स हैं जिनके साथ तादाद मेंशन हो भी जाए तो हम उनके साथ एस का इजाफा नहीं करते। अच्छा व्यूअर्स, इनमें एक और पॉइंट ये है जो काबिल गौर है, वो ये है कि अगर व्यूअर्स ये न्यूमरल नाउन्स हों और इनके बाद अगर ऑफ का जिक्र आ जाए, ठीक है व्यूअर्स, तादाद की बात नहीं हो रही, मैं अब आपको दूसरा पॉइंट बता रहा हूं कि अगर इनमें से कोई लफ्ज हो और उसके बाद ऑफ का जिक्र आ जाए तो फिर व्यूअर्स क्या होगा? एस लगेगा। जैसे कि ये देखें, राशिद अर्न्स
hundreds of dollars a week। अब व्यूअर्स ज़रा नोट कीजिए, हंड्रेड्स, मैंने आपको कहा था कि अगर तादाद आएगी तो इनके साथ एस नहीं आएगा, लेकिन अगर इसके बाद ऑफ आ जाता है तो व्यूअर्स हम क्या करेंगे, एस का इजाफा करेंगे। अब क्या होगा, अब ये होगा कि एग्जामिनर जो हैं वो आपको व्यूअर्स इस कंडीशन में एस लगा कर देंगे। आपने याद रखना है कि इन अल्फाज के साथ, ये न्यूमरल नाउन्स हैं, इनके साथ अगर तादाद आ जाए तो एस नहीं लगता, और अगर वो इसके बाद ऑफ देंगे तो फिर यहाँ एस नहीं लगा के देंगे। और आपने जहन में रखना है कि जब इन न्यूमरल नाउन्स के बाद ऑफ आ जाए, ठीक है, तो फिर इनके साथ एस का इजाफा होता है। मेरे ख्याल में आपको इस रूल की समझ आ गई होगी। अब हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। जी व्यूअर्स, अब हम आते हैं जी नेक्स्ट रूल की तरफ। हमारे नेक्स्ट रूल का नंबर है जी रूल नंबर 17। अब व्यूअर्स ये जो है ना बड़ा ही कॉमन रूल है। ये देखें जी, ये वर्ड देखें जी, फिश और फिशेस। आपको पता है कि उर्दू में तो हम मछली से मछलियाँ करते हैं, लेकिन व्यूअर्स अंग्रेज़ी ज़ुबान में फ़िश से फ़िश ही रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई बॉट आ फिश येस्टरडे। ठीक हो गया व्यूअर्स। अब ये देखें, मैंने एक मछली खरीदी है जी कल। आई बॉट 2 फिश येस्टरडे। अब व्यूअर्स ज़रा नोट कीजिए कि मैंने एक मछली खरीदी तब भी फ़िश, मैंने 2 खरीदी तब भी फ़िश। तो अंग्रेज़ी ज़ुबान में फ़िश की जमा फ़िश ही है। उर्दू में हम मछली से मछलियाँ कर लेते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी ज़ुबान में फ़िश से फ़िशेस नहीं होता। कब? जब आप उनकी तादाद बयान कर रहे हो। ठीक हो गया व्यूअर्स। जब भी आप तादाद बयान करेंगे तो मछली फ़िश से फ़िशेस नहीं होगा। लेकिन व्यूअर्स फ़िशेस इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन किस कंडीशन में? जब हम इसकी स्पीशीज़ की बात करें, जब हम इसकी मुख्तलिफ इक़साम की बात करेंगे व्यूअर्स, तब हम फ़िशेस इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर तादाद की बात होगी, यानी हम उसके साथ तादाद मेंशन कर लें, तब उसके साथ ईएस का इजाफा नहीं होगा। तो अब फ़िशेस की एक एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ। एग्ज़ाम्पल है, इन द पैसिफिक वी सॉ unusual fishes that one never sees in यूरोप। ये व्यूअर्स अब देखें जी, पैसिफिक ओशन में ये एक मखसूस एरिया है समंदर का। हमने मुख्तलिफ इक़साम की जी अनयूजुअल, रिवायती नहीं है, बिल्कुल हट के मछलियाँ देखी जो कि किसी ने भी यूरोप में कोई भी नहीं देखता। अब इसमें देखें कि मैंने क्या किया है जी, फ़िशेस का इस्तेमाल किया। व्यूअर्स जब मुख्तलिफ इक़साम की मछलियाँ होंगी तब आप उसके साथ ईएस का इजाफा करेंगे। अब आप देखें कि यहाँ तादाद मेंशन नहीं है, और मैंने आपको बताया कि जब फ़िश के साथ तादाद मेंशन होगी तो हम उर्दू में जिस तरह मछली से मछलियाँ करते हैं, हम अंग्रेज़ी ज़ुबान में फ़िश से फ़िशेस नहीं कर सकते। लेकिन फ़िशेस कब आएगा? जब हम उसकी मुख्तलिफ इक़साम की बात करेंगे, मुख्तलिफ तादाद में मुख्तलिफ इक़साम, तब हम उसके साथ फ़िश के बजाय फ़िशेस का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस रूल की भी समझ आ गई होगी। अब हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं जी। तो व्यूअर्स नेक्स्ट रूल है जी हमारा रूल नंबर 18। अच्छा व्यूअर्स, ये हमारे 17 रूल्स के मुताबिक ही है। वहाँ पर हमने ये डिस्कस किया था कि फ़िश जमा हालत में भी फ़िश है, अगर उसकी मुख्तलिफ इक़साम आएंगी तो वो फ़िशेस होगा। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज ये है
कि व्यूअर्स अगर डियर होगा या फिर शीप होगा तो वो भी, इसकी भी जमा हालत डियर और शीप ही है। यानी हम डियर्स नहीं कर सकते, हम शीप्स नहीं कर सकते। जैसे कि ये देखें, आई सॉ अ डियर इन द जू। ठीक हो गया व्यूअर्स। अब मैं कहता हूं जी आई सॉ मैनी डियर या डियर्स इन द जू। अब मुझे बताइए व्यूअर्स, मैंने आपको बताया कि इसकी जमा नहीं है, लेकिन यहां पर देखें मैनी, बहुत सारे, तो क्या डियर्स आएगा? नहीं। जब ज्यादा होंगी हिरन तब भी डियर ही होगा, एक होगी तब भी डियर होगा। इसी तरह ज्यादा भेड़ें होंगी तब भी शीप, एक होगी तब भी शीप। इन दोनों अल्फाज की भी जमा यही है। मतलब हम डियर को डियर्स नहीं लिख सकते, शीप को शीप्स नहीं लिख सकते। अंग्रेजी ज़ुबान में इनकी गुंजाइश नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बहुत ही आसान रूल है जो आपको समझ आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। जी व्यूअर्स, नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट रूल नंबर है जी रूल नंबर 19। व्यूअर्स, रूल नंबर 19 में व्यूअर्स हमने वर्ड देखना है इनिंग्स। ये देखें, ये व्यूअर्स इनिंग्स बोलते हैं खेल में 2 बारियां अगर हों तो उसमें वो 2 इनिंग्स हैं। ठीक है, तो एक बारी को इनिंग्स बोला जाता है। ये वर्ड जो है ना, आप देखें इसके लास्ट पे एस है। हम अक्सर क्या करते हैं, जिस लफ्ज़ के साथ एस हो हम ये समझते हैं कि ये प्लूरल है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ आ बॉय, ठीक है जी, टू बॉय आएगा व्यूअर्स? नहीं, 2 की वजह से हम क्या करेंगे, इसे बॉयज़ कहेंगे। ठीक हो गया व्यूअर्स। तो अब ये जो इनिंग्स वर्ड है ना, अब आप देख लीजिए कि ये एस के साथ भी सिंगुलर है, यानी कि ये वाहिद के तौर पर भी इनिंग्स आएगा, जमा के लिए भी लफ्ज़ इनिंग्स ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान won the test match by an innings। अब ये देखें, एन हम कब इस्तेमाल करते हैं? वाहिद के लिए। ठीक हो गया। तो आप देखिए कि मैंने इनिंग्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो ये जो इनिंग्स वर्ड है ये वाहिद के लिए भी इनिंग्स आता है, जमा के लिए भी इनिंग्स आता है। ठीक है जी। इन टेस्ट मैच, ये देखें एक और एग्जांपल दे रहा हूं। इन टेस्ट मैच अ टीम प्लेज 2 इनिंग्स। अब ये देखें, मैंने आपको अर्ज किया था कि वाहिद हालत में भी हम क्या करते हैं, इनिंग्स इस्तेमाल करते हैं, और जमा हालत में भी हम वर्ड इनिंग्स ही इस्तेमाल करते हैं। हम इस तरह नहीं करेंगे कि जब वाहिद होगा तो इसे हम इनिंग बोल दें। अक्सर लोग जो हैं इनिंग बोल देते हैं। तो वो उसकी वजह क्या है, ये देखें, ये हमारे पास प्रीवियस नॉलेज है कि हम क्या करते हैं जी, एस को हमने पहचान बनाया हुआ है कि ये किसी चीज़ के जमा होने की निशानी है, कि कोई भी चीज़ जिसके साथ, कोई भी ऐसा नाउन जिसके साथ एस लगाओ, हम ये समझ लेते हैं कि ये क्या है जी, प्लूरल नाउन है। ठीक हो गया व्यूअर्स। तो आप ये देख लें कि ये कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं। तो इनिंग्स जो है ये एक ऐसा वर्ड है जो वाहिद के तौर पर भी इनिंग्स आएगा, जमा के तौर पर भी इनिंग्स आएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको इस पॉइंट की भी समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट और लास्ट रूल जो है वो है जी रूल नंबर 20। रूल नंबर 20 में देखें व्यूअर्स, हमने देखना है एक लफ्ज़ है जी हेयर। ये होता है जी सर के बाल। ठीक है जी, बाल। अच्छा व्यूअर्स, ये देखें, ये जो है ना, ये है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं व्यूअर्स? ऐसा नाउन जिसे हम
शुमार नहीं कर सकते। शुमार से क्या मतलब है, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। तो हमारे सर के बाल जो है ना व्यूअर्स, हम इन्हें नहीं गिन सकते। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप ज़रा नोट कीजिए कि जब सर के बाल मुराद होंगे तब हम क्या करेंगे जी, इनके साथ। अब देखें सर में बहुत ज़्यादा बाल हैं, लेकिन आप ज़रा गौर फरमाइए, देखें हिज हेयर टर्न्ड ग्रे। अब ये देखें, जब पूरे सर के बाल मुराद होंगे तब हम हेयर ही लिखेंगे, इसके साथ एस इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब बालों से मुराद पूरे सर के, तो अब मैं कहता हूं कि उसके बाल सफ़ेद हो गए, तो मैंने क्या किया, हेयर को हेयर लिखा है, हेयर्स नहीं किया। हालांकि मेरा कहने का मतलब तो पूरे सर के बाल है, ज़्यादा बाल हैं, लेकिन मैंने क्या किया है जी, सिर्फ और सिर्फ हेयर लिखा है। तो जहन में रखिए, जब भी अनकाउंटेबल के तौर पर हेयर आएगा, हम उसके साथ एस का इजाफा नहीं करेंगे। अच्छा व्यूअर्स, ना तो हम इसके साथ एस लगाएंगे और ना ही हम इसके बाद आने वाले वर्ब को प्लूरल लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हिज हेयर्स आर ब्लैक। अब ये देखें, यहां से इस हेयर का मतलब क्या है, सर के बाल। उसके सर के बाल स्याह हैं। मैंने आपको अर्ज की कि जब हम पूरे सर के बाल मुराद लेंगे तो हम क्या करेंगे जी, हेयर के साथ एस का इजाफा नहीं करेंगे और इसके बाद आने वाले वर्ब को भी हम क्या करेंगे, सिंगुलर करेंगे। तो ये जुमला कैसे ठीक होगा, हिज हेयर इज ब्लैक। ठीक हो गया व्यूअर्स। कब, जब पूरे सर के बाल मुराद होंगे। अब इस कंडीशन में एक और बात मुलाहिजा फरमा लें, उसे नोट कर लीजिए कि जब हम बालों को काउंटेबल पोजीशन में ले आएंगे, वो कैसे, आपने हेयर ब्रश किया, बाल आपके टूट गए, आप उसे काउंट कर सकते हैं। आपने हेयर कॉम्ब किए, आपके बाल टूट गए, आप उसे काउंट कर सकते हैं कि कंघा है या ब्रश है, उसके ऊपर 4 हैं, 5 बाल हैं, 10 बाल हैं, आप उन्हें काउंट कर सकते हैं। जब वो काउंटेबल पोजीशन में आएंगे व्यूअर्स, तब आप उनके साथ एस भी लगाएंगे और उसको इज के बजाय प्लूरल भी करेंगे। जैसे कि देयर आर 4 हेयर्स, ठीक है जी, इन माई ब्रश। ठीक हो गया कि जब हम उसे काउंट कर सकेंगे तब हेयर्स भी बनेगा और उसके बाद आने वाला वर्ब जो है वो प्लूरल भी होगा। लेकिन जब ये अनकाउंटेबल पोजीशन में होंगे, यानी पूरे सर के बाल मुराद हैं, तो ये फिर अनकाउंटेबल पोजीशन में है, इनके साथ फिर हम ना तो एस लगाएंगे और ना ही वर्ब को हम प्लूरल करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स, आपको इस लेक्चर की भी समझ आ गई होगी। तो आज हम लोगों ने 5 रूल जो किए हैं, ये बहुत अहम हैं। इसमें अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलती कर जाते हैं। ठीक है जी। और व्यूअर्स, हमने अब आइंदा ख्याल रखना है, इन 5 रूल्स को अच्छी तरह समझने के बाद हम अब आइंदा इस तरह की कोई गलती नहीं करेंगे और अपनी राइटिंग हो या ओरली हमने मतलब स्पोकन इंग्लिश कर रहे हैं, किसी के साथ अंग्रेज़ी बोल रहे हैं, तब भी हमने इस किस्म की कोई गलती नहीं करनी। अगर इसमें किसी भी किस्म की कोई चीज़ पूछनी हो व्यूअर्स, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, पाकिस्तान का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।